पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, गुरु पूर्णिमा का स्वरूप कैसे स्थिर हुआ, इसके विषय में एक यही अनुमान है कि आषाढ़ समाप्त होने पर वर्षा आरंभ मानी जाती है खास। तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा करके, संतों की पूजा करके चौमासा उनसे ज्ञान की बात सुनी जाए। आज के तरह पहले पक्की सड़कें, नदी में से पक्के पुल, यातायात साधन कुछ भी नहीं थे। संत सदैव भ्रमणशील होते हैं, लेकिन वर्षा में भ्रमण में कठिनाई थी। और सब समय भ्रमण करें, कुछ समय तो कहीं स्थिर होना चाहिए। इसलिए वर्षावास संतों ने बहुत पुराकाल से निश्चित किया, चौमासा एक जगह रहना। तो कुछ लोग चौमासा तो सावन, भादो, कुआर, कार्तिक चारों मानते हैं। कुछ लोग 3 महीने कुआर तक, और कुछ लोग सावन भादो ही चौमासा करते हैं। और इसमें संत गुरुजन एक जगह रहते थे, भक्त लोग उसका प्रबंध करते थे, छावनियाँ बनाते थे। एक जगह वो रहते थे और एक निर्धारित समय पर सभी भक्त संत इकट्ठे होकर गुरुजनों की वचन सुनते थे। इसलिए गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया और यहीं से चौमासा आरंभ माना गया। गुरु हर जगह जरूरी है। किसी क्षेत्र के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। साइकिल का पंचर भी हम नहीं बना सकते हैं जब तक किसी गुरु से न सीखें। पहले गुरु तो माता पिता हैं, उसके बाद अनेक गुरु बताए जाते हैं। बताए क्या, स्वाभाविक है। शिक्षा देने वाले, सामान्य दीक्षा देने वाले, एक विषय का ज्ञान देने वाले बहुत गुरु हैं, लेकिन सद्गुरु बहुत नहीं है। जीवन में सद्गुरु एक होता है, गुरु बहुत होते हैं। स्थान भेद से सद्गुरु को भी गुरु कहा जाता है। गुरु जी से मिलने गया था तो हर समय नहीं कहा जाता है सद्गुरु से मिलने गया था, गुरु जी से मिलने गया, गुरु सद्गुरु। लेकिन किसी अध्यापक को सद्गुरु नहीं कहा जाता है। किसी भी विषय का ज्ञान कराने वाले को सद्गुरु नहीं कहा जाता, गुरु कहा जाता है। तो एक एक विषय का ज्ञान कराने वाला गुरु है। और पहले गुरु माता पिता, ऋषियों ने तो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, गुरु और अतिथि देवता हैं। यहाँ देवता की भाषा में कहा गया, माता पहली है, तब पिता है, सीता तब राम। यहाँ तक प्रकृति तब पुरुष। तो माता पिता पहले गुरु हैं, पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं और योग्य बनाते हैं, अपनी कमाई का उत्तराधिकारी बना देते हैं। बड़ा उपकार है माता पिता का। इसलिए बच्चों को चाहिए अपने माता पिता का आदर करें। कुछ बच्चे हैं अपने माता पिता में त्रुटि देखते हैं, तो त्रुटि तो सब में मिल सकती है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि साथ में रहने वालों के विषय में
सब प्रकार से संतोष प्राय नहीं रहता है। लोगों का भोजन करने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, तमाम कामों में हमें लगता है ये इनकी त्रुटि है। तो त्रुटि खोजी जाए तो त्रुटियाँ बहुत मिलेंगी, और त्रुटि खोजने की जिसकी आदत है उसका जीवन दुखमय हो जाता है। त्रुटियों को हटा करके श्रद्धा करने की जरूरत है। माता और पिता जहाँ नहीं थूकना चाहिए वहाँ थूक दिए। अब आप उसी में अश्रद्धालु हो जाए तो कैसे बनेगा? श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है त्रुटियों को हटा करके उनके प्रति अच्छी भावना रखी जाए। माता पिता के प्रति श्रद्धालु होना ये पहला काम है, ये गुरु का उपदेश है। और हर बच्चे को अंत में इसकी आवश्यकता होगी। अपने बच्चे से वो श्रद्धा चाहेगा। प्रीतम नगर जहाँ आश्रम है, पास में एक सज्जन बसते थे, अब वो चले गए हैं पंजाब। उनके 2 बच्चे बहुत मेधावी, एक बड़ा बच्चा जरा अवज्ञा किया करता था, छोटा सा था, 4-5 वर्ष का होगा। उनके माता पिता ने बताया, मैंने अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटा जब तुम बड़े होगे, विवाह करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम अपने बच्चों से यही चाहोगे कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हों, मेरी बात मानें, कायदे से चलें, अनुशासित रहें। कहे हाँ तो चाहेंगे। हम कहे तुम अपने माता पिता की उपेक्षा करते हो, तिरस्कार करते हो, आदर नहीं करते हो, अवज्ञा करते हो, उनमें त्रुटि खोजते हो, तो तुम्हारे लिए क्या होगा फल? समझाया। उनके माता पिता ने कहा साहब तब से उसका जीवन एकदम बदल गया, और छोटा सा था, 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो, इतने रहा हो गया, अब तो बच्चा वाला हो गया। सब जगह श्रद्धा की जरूरत है। जिन लोगों में हम हैं उन सब के प्रति श्रद्धा रखो, ये गुरु का उपदेश है। माता पिता के प्रति श्रद्धा, जो पढ़ाने वाले गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह, बराबर वालों से प्रेम, श्रद्धा और स्नेह, ये 3 आभूषण समझ लो, लेकिन धातु एक है। जैसे एक सोना से कंगन, कंठा, क्यूर, करधनी, कुंडल, तैसे धातु एक है, रूप 3 है, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम। जब हम बड़ों के लिए प्रेम करते हैं तो उसका नाम है श्रद्धा, छोटों के लिए करते हैं तो उसका नाम है स्नेह, बराबर वालों के लिए करते हैं तो उसका नाम है प्रेम। और इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसमें त्रुटियां पहले भी थी, आज और बढ़ गई हैं, क्योंकि शिक्षा बढ़ गई है, इसलिए बुद्धि का विकास हो गया है, पैसा बढ़ गया है, पदों पर लोग जा रहे हैं, अहंकार बढ़ रहा है, और ये अहंकार दुख उत्पन्न करता है। एक लड़की से मैंने कहा, 30 वर्ष की उम्र हो गई थी, पढ़ाती थी, विवाह नहीं किए थे। मैंने कहा बेटी अब विवाह कर लो। कहे हाँ, जिससे मैं करूँ वो मुझे सह पावे तो। हम कहे तुम न सहो वही सह के बन। अब बाल बच्चे वाली है, सहती है, सब ठीक है, लेकिन कभी कभी जब मिलती है तो याद दिलाता हूँ तो हंसती। समझदार है। एक दूसरे को न सह पाना, एक दूसरे का आदर न करना, प्रेम व्यवहार न करना, नरक पैदा करता है।
परमात्मा कहाँ मिलेगा? ये सब परमात्मा जो बैठे हैं। दार्शनिक भाषा में समष्टि और व्यष्टि शब्द है। व्यष्टि का मतलब है अलग अलग, समष्टि का मतलब है सबका समूह। एक एक मनुष्य व्यष्टि है और बहुत मनुष्यों का समूह समष्टि है। व्यष्टि जीव है, समष्टि परमात्मा है। देखो यहाँ परमात्मा बैठा है जो विराट स्वरूप है। जो हमारे चारों तरफ हैं उनको हम परमात्मा नहीं समझते हैं तो किसको परमात्मा समझेंगे? आदमी का यह ज्ञान है कि वह या तो पत्थर की पिंडियों में परमात्मा देखता है या तो आकाश की शून्यता में। ये जानदार प्राणी जो चलते फिरते हैं इनमें परमात्मा नहीं देखता है और इसीलिए धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है और असली धर्म आता नहीं। असली धर्म है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। जो जितना अपने पर संयम करेगा वह उतना दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है, विज्ञान है। जो जितना स्वयं में लंपट होगा उतना दूसरे के लिए क्रूर होगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे यहाँ दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत। रामायण में श्री राम ने अपने पर संयम किया। शाम को उन्हें बताया गया था राज, सुबह बताया गया 14 वर्ष का वनवास, लेकिन उनका संयम बिगड़ा नहीं, अपने पर पूरा संयम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब कैकेयी ने कहा, ये पहुँचे सुमंत बुलाने गए सुबह राम को, तो राम समझ के गड़बड़ हो गया क्योंकि ये टाइम नहीं है। पहुँचे प्रणाम किए दशरथ का, दशरथ ने हाँ राम कहा और कुछ बोल नहीं पाए। तो राम ने कहा मुझसे कौन गलती हो गई, पिताजी बोल नहीं रहे। कैकेयी ने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, अगर तुम बात को उड़ा न दो तो मैं कहूँ। ये उसका कठोर वचन था। राम ने कहा माँ आपके कहने से मैं जान दे सकता हूँ, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? उन्होंने कहा कैकेयी ने कि भरत को राज्य मिला है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो वाल्मीकि रामायण में इस जगह लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। जो लोग लीला मानते हैं उनके हिसाब से तो रामायण में कुछ है ही नहीं, महत्व ही नहीं रह जाता है, लीला कहीं नहीं। वाल्मीकि रामायण में लीला की कोई बात नहीं। ये राम का तप था, शांत था, शील था, संयम था और उनका संयम माँ बाप के लिए उन्होंने शील का बर्ताव किया, भरत के लिए शील का बर्ताव किया और चले गए। भरत को राज मिल गया था लेकिन उन्होंने संयम किया और राम के चरणों में जाकर के चित्रकूट में अर्पित कर दिया। वे नहीं लौटे तो उन्होंने केवल सेवा की, राजभोग नहीं किया। ये भरत का संयम और इसीलिए भाई के लिए शील का बर्ताव। संयम जहाँ घटेगा शील घटेगा। संयम है अपने पर कंट्रोल और शील है दूसरे के साथ कोमल बर्ताव। यही धर्म है, बस इतने में धर्म है। गुरु का यही उपदेश है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दिनों ताश को जो तनमन बोले सांच। है कबीर, उन्होंने अपने नाम को
अन्य पुरुष के रूप में रख करके, द्वितीय पुरुष के रूप में रख करके कहा, ऐ कबीरू, प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो। यानी वो मानव मात्र को संबोधित करते हैं, प्रेम का कपड़ा मंगा लो, उसका अंगरखा बना लो और पहन के नाचो। ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दफ्तर में काम करते हो, प्रेम से करो, उत्साह से करो। बच्चों को पढ़ाते हो, उत्साह से करो। भोजन पकाते हो, उत्साह से करो। शौचालय साफ करते हो, उत्साह से करो। सब काम पूजा, जो कुछ करो सो पूजा। साहिब का तो इतना व्यापक दृष्टिकोण है, जो कुछ करो सो पूजा, सब पूजा है। जब इतना हमारा पवित्र भाव हो जाता है तो पाप नहीं होता है। अपने धंधे में हम जानबूझ करके किसी को धोखा नहीं देंगे। धोखा देते हैं तो किसको? परमात्मा को। ये जो हमें प्राणी मिलती है परमात्मा है। असली पूजा मंदिर में नहीं है, और घर के अंदर में जहाँ पूजा की जगह बनाए असली पूजा नहीं है। असली पूजा है कारखाना, खेत, दफ्तर, दुकानें, सड़कें, कार्यक्षेत्र, जहाँ पर असली परमात्मा मिलते हैं। किसी के लिए अहित हमसे न हो, ये सावधानी वो रखता है। जितना काम करो प्रेम से, उत्साह से भरे होकर के करो, तो आपका काम पूजा बन जाएगा और उससे चित्त शुद्ध होगा। निकम्मा आदमी का चित्त शुद्ध नहीं होता है। जो आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, उसका चित्त शुद्ध कभी नहीं हो सकता है। वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उत्साह से भरे रहना चाहिए सेवा में, एकदम मगन, और सेवा परायण बनो। मोटा काम करना छोटा है, ये वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और मोटा काम ऋषि मुनि करते थे। हल चलाते थे, कपड़ा घर घर बुना जाता था, गाय चराते थे, गाय दूहते थे, कुआं खोदते थे, बैलगाड़ी बनाते थे, चाम का काम करते थे, सब काम करते थे, और ऋषि रहते थे। हल चलाना पवित्र, वेदों में तो बार बार आता है। सीरा युंजन्ति कवयो, आत्मदृष्टा हल चलाते हैं। सीर नाम हल, कवि का अर्थ है अंतर्दृष्टा। उपनिषद के ऋषि सब काम करते हैं। वर्ण व्यवस्था जब काफ़ी पक गई, चढ़ता आ गई, जो हाथ पैर न डोलावे पुण्यात्मा मान लिया गया, तो हल चलाना पाप मान लिया गया। ये पीछे के शास्त्रों में लिखा गया। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हल की मुठियाँ पकड़ना बंद कर दिया। भारत आज़ाद होने के बाद परिवर्तन हुआ है, काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो सबको श्रमशील होना चाहिए। हमारे काम में हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो जीवों की हत्या करके देवता और ईश्वर को खुश करना चाहते हो, बड़े भोले, जंगली युग की बातें आज भी हो रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए। निरीह प्राणी, भोले भाले बेचारे बच्चे, जानवर, उनको काट करके लोग देवता और ईश्वर को खुश करने का ढोंग करते हैं। तो प्राणी संताप नहीं होना चाहिए, किसी प्राणी को संताप नहीं होना चाहिए। हिंसा से रहित जितना काम है सब पूजा है। हल चलाना पूजा है, कोई काम हो सब काम करना चाहिए। तो प्रेम पूर्वक आपस में जियो। शाम को इकट्ठे होकर के मिलजुल के बात करो, एक दूसरे को प्रेम की निगाह से देखो, मिल बांट के खाओ, छल छल न करो, सबके प्रति सत्कार भावना रखो,
ये गुरु का उपदेश है। आत्मज्ञान की स्थिति चित्त को अशुद्ध करके असंभव है। जो राग द्वेष करेगा, अहंकार करेगा, तू मैं करेगा, अहंता ममता रखेगा, ईर्षा द्वेष में डूबा रहेगा, आत्मज्ञान भले बुद्धि में स्थित नहीं हो सकती। जान लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अपने अज्ञान को दूर करना। हमारा ज्ञान बड़ा काम नहीं करेगा, अपने अज्ञान को समझना काम करेगा। बौद्धिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, वाचिक ज्ञान बहुत है, ये काम नहीं करेगा। काम वो करेगा वो विषय जहाँ पर हम अपने अज्ञान को देखेंगे, अपनी त्रुटियों को देखेंगे, अपनी कमजोरियों को देखेंगे। अपनी कमजोरियों को देखो, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। साहब कहते ज्ञान की बात सुनते सुनते इतने समय बीत गए और मन के विकार अभी भी नहीं छूट रहे हैं, तो क्या उन्नति हुई? हम कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं, कितना प्रवचन कर सकते हैं, कितनी पुस्तकें लिख दिए हैं, इसका मूल्य अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे कल्याण में इसका मूल्य नहीं है। हमारे कल्याण में मूल्य है कि हमने अपनी कितनी कमजोरियों को देखा और निकाला। हर इंसान में कमजोरियाँ, दुर्बलताएं, दुर्गुण। जो समझे कि मेरे में कोई दुर्गुण नहीं, वो एकदम बदहवास है। साधक अपने को ये निश्चय कर ले कि मैं छोटा से छोटा, नीचा से नीचा हूँ, सब हमसे ऊंचे और बड़े, और किसी की प्रतिक्रिया में न पड़े, विरोधी की प्रतिक्रिया में भी न पड़े, विरोधी के लिए कभी अहित भावना न चाहे। कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, कब तक किसका साथ है। आज हमारी किसी ने वंदना की है और किसी ने गाली दी है, क्या मूल्य है? आज से 20 वर्ष पहले जिसने मुझे गाली दी और वंदना की, आज क्या कर रहा है? 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले क्या मूल्य है उसका? आज का भी क्या मूल्य रहेगा? अपने अपने कर्म संस्कारों का परिणाम सबको होता है, दूसरे का नहीं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारा स्वरूप बनाता है। और मूल में कहें, जो हम सोचते हैं वही हैं। अगर मन में राग द्वेष सोचते हैं तो राग द्वेष के रूप है। मन में काम वासना में उद्वेग हरदम भरा है तो हम कामी हैं। लोभ लालच है तो हम लालची हैं। जैसा मन है वैसे हम हैं। मन को शुद्ध करने की जरूरत है। गुरु का यही उपदेश है, इस पर ध्यान दें। गुरु का अर्थ है गरिष्ठ, गंभीर, श्रेष्ठ, बड़ा। बड़ा कौन? जिसने अपने को वश में कर लिया। असली बड़ा वही। मर्यादा से अलग अलग बड़े होते हैं। माता पिता बड़े पदों में होता है, कोई बड़े पद में, कोई छोटे पद में, उम्र के नाते कोई बड़ा है। ये सब बड़ाइयाँ अपनी जगह पर ठीक हैं, इनकी मर्यादाएं हैं। लेकिन असली बड़ा वह है जिसने अपने को ठीक कर लिया, शोध लिया। जो अपने को शोध लिया, शुद्ध हो गया, अपने आप में स्थित हो गया, वो गुरु है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। जैसे मैं हूँ वैसे तू वैसे हो जा। कबीर साहब ने क्या कहा? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहे सब सुख तेरे पास। अगर तू मुझे चाहता है, मेरे ज्ञान पर तेरी श्रद्धा है, तो जैसे मैं हूँ वैसे तू निष्काम हो जाए, बस सब सुख तुम्हारे पास है।
दुनिया में सुख खोजते खोजते हम भटकते। ये चमक दमक में सुख नहीं, ये 4 दिन का तमाशा है। अब आजकल में सब उड़ जाए। माटी का लौंदा शरीर, माटी का मकान, माटी की गाड़ी, माटी की संपत्ति, पेड़ पौधे माटी के, सब तो माटी माटी है चारों तरफ। और कुछ दिन में ये सब माटी हो जाएंगे और इसी माटी की चमक दमक में हम भटके हुए हैं। गुरु बताते हैं, चमक दमक में मत भटको, जीवन है सो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। जीवन सपने की तरह है। मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छुटे बाहर ले डरियो, काया विवर्चन अन बन भांति, कोई जा रहे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जा रहे तुरुक ले गाड़े, ये विधि अंध दोनों घर छाड़े। जो कुछ हमें संपत्ति और ऐश्वर्य के रूप में मिला हुआ है, सब का सब धोखा, 4 दिन का तमाशा। इसमें हम भूलें ना, जागते रहे। जागत कीजिए भोल, बटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोए। जो पूरा जग गया और अपने पद में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया, वो गुरु है। और हमें वो बोध देता है, वो सद्गुरु हो जाता है फिर हमारा। जब हमें बतला दिया कि जिसको तू खोजता है तो खुद है, बाहर मत भटक, और युक्ति बता दी कि मन को जीत, संकल्पों का त्याग कर। पूरी निर्भयता कहाँ आती है? जब मन नहीं रहता है। मन संकल्प शून्य हो गया, तब भय किस चीज़ का है? मन में सारा भय है। ध्यान द्वारा संकल्पों का त्याग जब पूरा हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। सारे भय संकल्पों में है। मन शांत हुआ, भय खत्म हुआ। मन काम की चीज़ है और बेकाम की चीज़ है। मन ही से कल्याण साधना संभव है और मन ही सबको रुला रहा है। एक नन्हा सा मन, हम उसको शोध लें, सुबस कर लें, समाधिस्थ हो जाएं, जीवन का फल मिल गया। गुरु बताते हैं कि ऐसी अवस्था में पहुँचो जहाँ भय न रहे। माँझ मजरिया बसे सुजाने, जन वही हैं सो थीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरियाँ, सुख सोए दास कबीरा हो। जो माँझ मजरिया में बसना जानता है वही स्थिति पाते हैं। माँझ मजरिया बीच है, बीच लाक्षणिक अर्थ है अपने आप में। जो अपने आप में शांत होना जानेगा वह स्थित पाएंगे। वह निर्भय होकर के गुरु के नगर में सुख से सोते हैं। गुरु का नगर स्थूल रूप में सत्संग है, ये संतों की संगत गुरु नगर है। और आंतरिक गुरु नगर अपनी स्वरूप स्थित है। उपासना की अनेक पद्धतियां संसार में चलती हैं और पुराणों महाकाव्यों की रचना जब से हुई तब से बहिर्मुखता पर ज़्यादा जोर दे दिया गया। भारतीय परंपरा में जो वेद पहले ग्रंथ हैं, चारों वेदों में कहीं अवतार का सूत्र नहीं है। अवतारवादी विद्वान ऐसे भी भावुक हैं जो कहते हैं कि ऐसे लोग गलत हैं जो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती करते हैं। चारों वेदों में कहीं अवतारवाद, पैगंबरवाद का सूत्र नहीं। कर्मकांड है, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके उनकी वंदनाएं हैं, और जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ धारदार है, अपनी तरफ लौटना। और उपनिषदों में अपरोक्ष ब्रह्म की जहाँ चर्चा है, आत्मज्ञान का विषय है। अब उपनिषदों में परोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म दोनों कहा है। परोक्ष ब्रह्म ये दुनिया को चलाने वाला कोई ब्रह्म होगा, ये कल्पना है, ये परोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्ष ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अपरोक्ष ब्रह्म है।
वेदांती लोग भी अपरोक्ष ब्रह्म को ही महत्व देते हैं। अपरोक्ष बोध ही वास्तविकता है। अंत में प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन विषय है। कबीर दर्शन में एक संदर्भ में इसको ठीक से बताया गया है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। ये जो 5 विषयों का संसार है और इंद्रियों से प्रतीतमान जगत, ये प्रत्यक्ष है। इसी प्रत्यक्ष में हर प्राणी डूबा है। मालूम होता है यही सच है, इसे रोज रहेगा, और रोज रहेगा नहीं। कुछ जीव संस्कारी इस प्रत्यक्ष से ऊपर उठ करके परोक्ष में खोजते हैं। जो आँख, नाक, कान, जीभ, चाम के विषय हैं वो प्रत्यक्ष है, और जो मन की अवधारणा है, मन की कल्पना है, वो परोक्ष है। कहीं ईश्वर परमात्मा है, देवता है, भूत प्रेत, जादू टोना, ये जो धारणाएं हैं ये परोक्ष है, ये मन की कल्पनाएं हैं। और अपरोक्ष क्या है? जहाँ इंद्रियां शांत हो गई और मन शांत हो गया, तो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों शांत हो गया, तो अपरोक्ष स्वयं रह गया। और इसका अपलाप, इस पर पर्दा कोई नहीं डाल सकता है। भारतीय परंपरा में नहीं, इस्लामिक परंपरा में, ईसाई परंपरा में, सब जगह इसकी स्वीकृति है, क्योंकि एकदम वैज्ञानिक है। जो हम आँखों से देखते हैं वो जगत माया है, उसमें रह करके गुजर बसर करना, काम धंधा करना पड़ता है। तो सावधानी से, विवेक से काम करो, अनासक्त होकर के रहो। परोक्ष अवधारणाएं जितनी हैं वो भी दुनिया में है। परोक्ष अवधारणा के अनुसार कोई उपासना करता है, अच्छा है, अलग परमात्मा मानकर, देवी देवता मानकर कुछ करता है, अच्छा करता है। लेकिन पूरा बोध और पूरी शांति तब मिलेगी जब अपरोक्ष की तरफ लौटे। इंद्रियां शांत हुई, मन शांत हुआ, तब क्या रह गए? आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं, जीभ से रस चखते हैं, चाम से स्पर्श करते हैं। यही 5 विषय हैं। इंद्रियां शांत हो गई तो ये 5 विषयों से छुटकारा हो गया। अब मन संकल्प शून्य हो गया, तो सारी कल्पनाएं खत्म हो गई। तब क्या रहा? जो मन का साक्षी है, इंद्रियों का साक्षी है, विषयों का साक्षी है, वो चेतन मात्र रहा, वही अपरोक्ष है। कठोपनिषद में एक बहुत बढ़िया मंत्र कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमां गतिम। यदा, जब पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान, ज्ञान की जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम शरीर में, न विचेष्टत, क्रिया छोड़ दिए, मनसा सह, मन के सहित, और बुद्धिश्चा, बुद्धि भी, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो गए, ताम आहु परमाम गतिम। ताम उसे, आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। 5 ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, बस परम गति पाना कुछ नहीं। ये मन और इंद्रियों को जीत लेना है, बस परमगत आप में अपने आप है। महाभारत में एक जगह आता है कि जो बिल्कुल बुद्धिहीन है वो सुखी है, और जो बिल्कुल बुद्धि के परे पहुंच गया वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। महाभारत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप महाभारत ये न समझिए खाली लड़ाई झगड़े की किताब है। महाभारत जैसा रसदार ग्रंथ दुनिया में नहीं है, जिसमें सब कुछ है। लड़ाई झगड़ा भी है, लड़ाई झगड़ा से विपरीत भी है, विषयासक्त भी है और वैराग्य भी है, और तमाम भ्रांतियों का वर्णन है, और भ्रांतियों से रहित सांख्य, योग, आन्वीक्षिकी,
और प्रज्ञा के नाम से पारक सिद्धांत जैसी बात है। बीजक तो केवल पारक सिद्धांत है, निर्णय निर्णय निर्णय, ऐसे और ग्रंथ। लेकिन महाभारत में निर्णय भी अनिर्णय भी है, झगड़ा भी है, समझौता भी है, वैराग भी है, राग भी है, बहुत चटपटेदार है। और उसमें से अपना अपना अंश लोग ले लें। जो लोग गलत किए दुख पाए, लोग में पढ़ करके कौरव पांडव करके मर गए। इसे सीख लेनी चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि उसमें कहा गया जो बुद्धिहीन है वो सुखी है, उनको हाँ लाखों कुछ चिंते नहीं। और जो बुद्धि के परे पहुंच गए वे सुखी। तो असली सुखी तो वही है जो बुद्धि के परे पहुंच गए। बुद्धि के परे पहुंच जाना क्या मतलब है? तर्क शांत हो जाना। अब तर्क जीवन में कुछ नहीं रहा, किसी के लिए शिकायत नहीं, किसी के लिए आग्रह नहीं, कोई कमी मन में नहीं है। हर समय प्रशांत आनंदमय, तर्क समाप्त, बुद्ध से ऊपर हो गए, परम शांत। ये जीवन का फल है। सद्गुरु यही रास्ता बताता है। सद्गुरु वह है जो बोधनिष्ठ हो और रहनी संपन्न। ये कबीर पंथ की भाषा के अनुसार है, वेदांत की भाषा के अनुसार है ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्री। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री का मतलब है जिसने बहुत सुना, पहले पुस्तकें नहीं थी, गुरु बताते थे, शिष्य सुनते थे, इसी में ज्ञान चलता था। तो श्रोत्री मतलब है पूरा ज्ञानी। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है आत्मलीन। ब्रह्म शब्द का प्रयोग पहले ज़माने में काफ़ी हुआ है। हर अच्छी चीज़ को ब्रह्म कहा गया। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, मनम ब्रह्म। लेकिन अंततः ब्रह्म आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमस्व तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। बड़ा कौन है? आत्मा, अपना आपा। आपके लिए आपका कौन है पदार्थ? आपका असली पदार्थ, आपकी असली चीज क्या है? ये खोजो। शरीर गल रहा है, एक दिन छूट जाएगा। शरीर के साथ जो कुछ शरीर संबंधी सब छूट जाएगा, तो अपना कहाँ है? लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होगा। इसलिए आत्मा ही अपना, जीव ही जीव का है और कोई कुछ नहीं। चाहे कितने प्रेमी मिले हैं, कितने सत्कार करने वाले मिले हैं, हमें अपने हाथों पर उठाए रहे हैं, छूट जाएंगे, अकेला रह जाना पड़ेगा। अपने उस अकेलेपन पर बोध और अकेलेपन पर ध्यान दो। उसी को कैवल्य कहते हैं, अरबी में बका कहते हैं, बाकी शेष, अपने आप में स्थित। सद्गुरु वह है जो आत्मबोध में स्थित है, बोध और रहनी संपन्न है। बोध है कि बाहर कुछ पाना नहीं, न तो भोग पाना है न परमात्मा पाना है। भोग तो दुखदायी है, जीवन के निर्वाह वाला भोग करना है, खाना पीना, सोना जागना और अनासक्त होकर के करना है, और भोग दुखदायी है। परमात्मा कहीं बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। परमात्मा तो आत्मा वो मिलाया है, केवल ठहरना है, रुक जाना है, स्थिर हो जाना है। जो समझ लिया कि वस्तु मेरे पास है, वो भटकना उसका बंद हो जाता है। मेरे पास एक अनेक तरीका है, मेरा अस्तित्व ही वो वस्तु है जिसको हम चाहते हैं। जिस ब्रह्मेश्वर परमात्मा निर्वाण कल्याण को हम चाहते हैं, वो मेरा अस्तित्व है, बाहर कुछ नहीं है।